हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। आज हम एक छोटा पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिसकैरेज एंड एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स। तो ये हमारे चैप्टर 16 का पार्ट 2 बनता है। हमने पार्ट 8 पार्ट से डिस्कस किए थे। कौन कौन से पार्ट है स्क्रीन पर लिखे हुए, इंडेक्स ये है। आज मिसकैरेज और एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स के बारे में बात की जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, इसे स्किप कर दिया जाता है। पर मेरी आइडियोलॉजी ये है कि जब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की तो आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपका कोर्स है उसके बारे में, ताकि एग्जाम में भूले बैठ के भी अगर सवाल पूछा जाए तो आपके मन में ये ना है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या आ गया है। ठीक है, तो मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होता है प्रिपरेशन करते हुए कि मुझे पूरा कोर्स पता होना चाहिए, ताकि कुछ भी मुझसे पूछा जाए मुझे वो आना चाहिए, मुझे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देयरफॉर हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारा जो सेक्शंस की रेंज है 312 से 318 तक है। 312 से 14 तक मिसकैरेज की बात की जाती है, उसके बाद में चाइल्ड और इन्फेंट्स के बारे में बात की जाती है। तो मिसकैरेज एंड एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स 312 से 318। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर आपको बताया जाता है कि कब लीगल ग्राउंड्स क्या होते हैं आपके पास जिनके चलते आप मिसकैरेज की एक्सरसाइज कर सकते हो, चाइल्ड को अबॉर्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको ग्राउंड्स बताए गए हैं। अगर वुमेन जो है, जो मदर होने वाली है, उसकी लाइफ को कोई खतरा हो सकता है चाइल्ड बर्थ से, तो तब वहाँ पे आप मिसकैरी करा सकते हो, बच्चे को अबॉर्ट करा सकते हो। अगर उसे फिजिकल हार्म हो सकता है तब आप अबॉर्ट करा सकते हो। और दूसरी बात, जब चाइल्ड होता है तो जब भी आप एग्जामिनेशंस करते हो, चाइल्ड के प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हो और आपको पता पड़ता है कि जो चाइल्ड है भाई उसको मेंटल या फिर फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है या डिफॉर्मिटी है, तब आपके पास ऑप्शन होता है चाइल्ड को अबॉर्ट कराने का। रीज़न बीइंग, आप चाहेंगे कि चाइल्ड जो है आपका वो एक हेल्दी और अच्छे माहौल के अंदर जिए, लेकिन इन स्थिति के कारण, मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ और डिफॉर्मिटीज़ के कारण वो एक हेल्दी और वेलबींग वाले एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकेगा। और उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए भी, उसकी अपब्रिंगिंग में भी और आपके लिए भी। तब यहाँ पे आप मिसकैरिएज का और अबॉर्शन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 312 से लेकर 314 के अंदर ऐसे इंस्टेंसेस बताए गए हैं कि कब आप गुडविल के बिना और बिना इन रीजंस के जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं आप अबॉर्शन की एक्सरसाइज करते हैं, मिसकैरिएज करते हैं, और उसके चलते ऑफेंसेस क्या होता है वो 312 से 314 में है। तो कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन और विद द कंसेंट ऑफ वुमेन। तो विद द कंसेंट ऑफ वुमेन आपको मिलता है 312 में। वुमेन का कंसेंट था मिसकैरी करने का और आप मिसकैरेज की एक्ट करते हैं। हुएवर वॉलंटरी कॉजेज मिसकैरेज, मिसकैरेज आपने कर दिया। वॉलंटरी हमने पढ़ा था सेक्शन 39 में। तो कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है और उसका वो काम करके वो एक इफेक्ट कॉज करने का इंटेंशन होता है, तो उसे हम वॉलंटरी किया गया काम कहते हैं, सेक्शन 39 में लिखा है। ठीक है, हुएवर वॉलंटरी कॉजेज मिसकैरेज नॉट विद द इंटेंशन टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। मिसकैरेज किया पर हमारा इंटेंशन नहीं था कि वुमेन की जान बचाने के लिए हम मिसकैरेज कर रहे हैं, जैसा कि एक लीगल ग्राउंड है। द एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ। तो जो एक्ट थी वो भी हमारी गुड फेथ में नहीं थी, कोई हमारा अच्छा प्योर इंटेंशन नहीं था माँ की जान बचाने का। सो हुएवर वॉलंटरी कॉजेज मिसकैरेज नॉट विद द इंटेंशन टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड द एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ। तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट क्या दी जाएगी? 3 साल, फाइन या दोनों ही। ठीक है, वेयर द मदर इज क्विक विथ चाइल्ड। अब मदर इज क्विक विथ चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी एक वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, और अपने फीटस का मूवमेंट को समझ जाती है कि भाई इसके अंदर अब मूवमेंट होने लगा है, तो उसे हम कहते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है क्विक होना विथ चाइल्ड, और उसका मूवमेंट आपको समझ में आता है। तो अक्सर आप सुनते होंगे, पिक्चर्स में भी देखते होंगे, आपकी फैमिली में भी कोई बच्चा हुआ होगा तो पता पड़ता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको उसका मूवमेंट समझ आ जाता है। जैसे बच्चा किक करने लगता है तो उसको वुमेन को पता पड़ता है कि भाई कुछ मूवमेंट है, किक कर रहा है, और आपको भी वो पता चलता है। तो उसे हम कहते हैं क्विक विथ चाइल्ड। तो यहाँ पर अगर आप डेथ कॉज कर देते हैं तो 7 साल की सज़ा हो सकती है। पहले आपको 3 साल की हो सकती थी, लेकिन इस इंस्टेंस में 7 साल, फाइन या दोनों मिल सकता है। मदर्स परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड, मूवमेंट ऑफ द फीटस होता है क्विक विथ चाइल्ड। सेक्शन 313, सेम ऑफेंस आप करते हो, डिट्टो यही आपके इंग्रेडिएंट्स है, विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। यहाँ पे तो कंसेंट ऑफ वुमेन था, विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन में आपको पनिश कर देंगे हम 10 साल और फाइन के साथ में। तो यही इंग्रेडिएंट्स आएंगे, वॉलंटरी कॉज की आपने मिसकैरेज, और नॉट विद द इंटेंशन टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड इट वाज नॉट डन इन गुड फेथ। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं। और 313 का ऑफेंस है विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, तो आपकी लायबिलिटी क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल की है। 314 क्या कहता है? वेयर द इंटेंशन विथ विच द एक्ट वॉज डन वॉज टू कॉज मिसकैरेज बट द डेथ ऑफ द वुमेन वॉज कॉज्ड। आपने जिस इंटेंशन के साथ में एक्ट किया, तो आपका इंटेंशन तो ये था कि भाई मिसकैरी करना है हमें बच्चे को, लेकिन उस एक्ट के चलते जो औरत होती है, जो वुमेन होती है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दवाई दी जिससे बच्चा मिसकैरी हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा और वो फीटस में ही मर जाएगा, लेकिन उस दवाई को खा के माँ की मृत्यु हो जाती है, तब आपकी क्या पनिशमेंट रहेगी? तो वो बताया जाता है 314 में। पनिशमेंट 10 साल एंड फाइन इफ द एक्ट वाज डन विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन। वेरेज अगर कंसेंट नहीं था वुमेन का, तो पनिशमेंट क्या रहेगी? विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years
और फाइन एंड फाइन। तो ये कल्पेबल होमिसाइड वाला ही आपको पनिशमेंट दे दिया बेसिकली। इट इज इमटेरियल वेदर द पर्सन न्यू दैट वुमेन कुड डाई। ये इमटेरियल है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि व्यक्ति को पता या नहीं पता था कि वो दवाई खाने से या फिर जो भी आपने उसे दिया है जिससे हमें अबॉर्शन कॉज करना है उससे औरत की भी मृत्यु हो सकती है। पता था तो भी आप लायबल हो, नहीं पता था तो भी आप लायबल हो, ये इमटेरियल है। ठीक है, 314। तो ये जो इलीगल अबॉर्शंस होते हैं ना, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए भी ये प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 312, 13, 14 की बात हुई। अब हम चलते हैं अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर। 315, 16 में उसके बारे में बताया गया कि वेयर एनी एक्ट इज कमिटेड विद द इंटेंशन, इन इंटेंशन के साथ में अगर कोई एक्ट किया जाता है टू कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ, बर्थ होने से पहले ही चाइल्ड की मृत्यु कारित करना। ठीक है, फीटस में उसे मार देना, बेसिकली मिस कैरी कर देना। टू कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ नहीं है, आफ्टर बर्थ अगर चाइल्ड की डेथ कॉज की जाती है, जैसे ही वो पैदा होता है उसकी मृत्यु कारित कर दी कोई चीज़ उसे दे के, तो वो। और टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बॉर्न अलाइव, ऐसा कुछ आपने काम किया जिससे जो चाइल्ड है वो अलाइव बॉर्न होगा ही नहीं, वो स्टिल बॉर्न होगा, वो मृत ही बॉर्न होगा, तो उसे हम कहते हैं आपने 315 का ऑफेंस किया है। एंड द एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन। और जो आप एक एक्ट कर रहे हैं तो वो लीगल भी नहीं है, रीजन भी आप गुड फेथ में नहीं है, और जो आपका पर्पस है वो वुमेन की जान बचाना नहीं है, सिर्फ ये पर्पस है आपका एक बच्चे की जो है मृत्यु कारित करना है। इसमें अगर कोई प्रैक्टिकल केस क्या होगा कि कोई अनवांटेड चाइल्ड, अनवांटेड प्रेगनेंसी है और उसका बच्चा जब प्रेग्नेंट वुमेन मिस कैरी कर देती है तो यहाँ पे पनिशेबल होता है। पनिशमेंट क्या है? 10 years एंड फाइन। 10 years फाइन भी दे सकते हो आप या दोनों दे सकते हो। ठीक है, 316 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आपका पर्पस क्या था, प्रेग्नेंट वुमेन की मृत्यु कारित करना। आपने उसे जहर दिया, अब जहर लेने के बाद में प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ तो नहीं पर जो चाइल्ड था उसकी डेथ हो गई, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी? 10 years एंड फाइन। तो एक्ट इज इन द नेचर ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, जो भी आपने काम किया है वो कल्पेबल होमिसाइड के नेचर का था। कल्पेबल होमिसाइड का नेचर क्या होता है? एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, या फिर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर विद द नॉलेज दैट सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो इंटेंशन या नॉलेज होती है आपके पार्ट के ऊपर। 299 के प्रोविजंस के हमने इंग्रेडिएंट्स देखे, तो अगर वो नेचर है आपकी एक्ट का और फिर एक्ट के थ्रू बच्चा मर जाता है तो आपकी लायबिलिटी है 10 years एंड फाइन। तो ये सेक्शन 315 और 316। अब हम देखते हैं कि 317 क्या कहता है। तो 317 ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है एक बच्चे के प्रति, एक चाइल्ड के प्रति हु इज लेस देन 12 years ऑफ एज, उसके माता, उसके पिता या फिर उसका गार्डियन हो गया जिसकी उसकी जिम्मेदारी है उसकी केयर करने की, और उसे अबेंडन कर देते हैं, दैट इज उसे छोड़ के चले जाते हैं कहीं, तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी? 7 साल एंड फाइन की। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता थे, गरीब घर के थे, उनके 3-4 बच्चे थे और एक बच्चा 5-7 साल का था और वो बीमार रहता था अक्सर, तो माता पिता ने उसको सड़क पे ही छोड़ा, सड़क पे ही रखा और वो आगे चले गए। सिंस नॉमेड्स होते हैं, नॉमेड्स लाइफस्टाइल क्या होता है? नॉमेडिक लाइफस्टाइल क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टेंट में रहते हैं और उन्होंने अपना बच्चा जो था एक जगह पे छोड़ दिया। तो यार अब उनके पार्ट पे लायबिलिटी क्या है? 7 साल एंड फाइन। उनकी जिम्मेदारी थी उस बच्चे का ध्यान रखने की, वो नहीं रखते, वो अबेंडन कर देते, तो 7 साल एंड फाइन। ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट डेप्रीवेशन ऑफ चिल्ड्रन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि एक चाइल्ड को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना ग्रो करने के लिए, उससे डिप्राइव करना, तो वो है यहाँ पे टू प्रिवेंट डेप्रीवेशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि बच्चा उम्र से पहले बड़ा ना हो जाए, उसको वो सब चीज़ें देखनी ना पड़े जो उसे देखने की उम्र ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये होता है टू प्रिवेंट डेप्रीवेशन ऑफ चाइल्ड, उसे गरीबी ना झेलनी पड़े, उसे मेहनत ना करनी पड़े, बच्चा अपना बचपन एंजॉय तो कर सके, ये है पर्पस। तो अगर चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है, बच्चा जो है उसे छोड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे ट्रायल कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का चलेगा। आपकी इंटेंशन के अनुसार, आपकी मेंस रिया के अनुसार ट्रायल चलेगा कल्पेबल होमिसाइड का या मर्डर का। और 317 का तो ऑफेंस लगेगा ही लगेगा, साथ में ये भी आपके ऊपर चार्ज लग जाएंगे 302 और 304 के। तो ये 317 का प्रोविजन। 318 क्या कहता है? इफ पर्सन सीक्रेटली डिस्पोजेस बॉडी ऑफ चाइल्ड हु डाइड बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ टू कंसील इट्स बर्थ। तो इन्फेंटिसाइड बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए ये है। तो क्या होता था कि जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, आपने सुना होगा, आप जानते भी है कि पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था पिछड़े इलाकों में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब कभी कोई बच्चा पैदा होता था और उसकी मृत्यु कॉज कर दी जाती थी और फिर उसकी बॉडी को हाइड गाड़ दिया जाता था या फिर फेंक दिया जाता था बच्चे की बॉडी को, इन्फेंट की बॉडी को, तो यहाँ पे उसको 318 में पनिशेबल बनाया, 2 साल के इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों के साथ में। ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड। किसी भी इसके अंदर वापस से होता है कि अगर अनवांटेड बच्चा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी के थ्रू पैदा हो रहा है, तो आपने उसको पैदा होते ही मार दिया, बहुत ही हीनियस क्राइम है। और इसकी पनिशमेंट क्या है? 2 साल, फाइन और बोथ। तो इसमें पनिशमेंट मारने की नहीं है, मारने की पनिशमेंट तो आपको ऊपर मिल जाएगी, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के अंदर आपको पनिशमेंट्स मिल जाएंगी उनके लिए, पर यहाँ पे जो पनिशमेंट दी जा रही है वो है कि आपने उसकी बॉडी, उसकी बर्थ को कंसील कर दिया, उसकी बॉडी को ऐसे छुपाया, उसकी बॉडी को ऐसे थ्रो किया, डिस्पोज किया कि उसका बर्थ आप कंसील कर रहे हो। तो कंसील करने के लिए बर्थ का 2 साल की सजा है। अगर आपने उस बच्चे को मारा है, उसकी मृत्यु कारित की है, तो उसके लिए तो पनिशमेंट्स हमने अभी पढ़ भी लिए। और
अदरवाइज भी आप मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल पाए जा सकते हो। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक सेट ऑफ सेक्शंस, सेट ऑफ प्रोविजंस। तो हमने देखा मिसकैरेज, अनबॉर्न चाइल्ड और इन्फेंट्स के विरुद्ध कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उन्हें कैसे डील किया जाता है। कम सवाल बनते हैं, पर अगेन हमारा पर्पज है कंप्लीट प्रिपरेशन। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हमें ना आता हो एग्जाम में, उसी माइंडसेट के साथ हमें प्रिपरेशन करनी होती है और तभी हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो टॉप नॉच होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। और तभी हम एग्जाम्स निकाल पाते हैं और तभी हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं। तो यही हमारी प्रिपरेशन का तरीका रहेगा आगे भी, और अगले वीडियो में हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को भी डिस्कस करेंगे। सो काइंडली ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।